साथियों नमस्कार। साथियों आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों कल हमने साथियों एक लेक्चर लिया था जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे, जिसपे हमने देखा था कि दो रिजल्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लर्न करा, जो ये बताता था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का साथियों अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम लोग नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे डिसाइड करेंगे। और सेकेंड था साथियों अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है तो भी साथियों हम लोग पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालेंगे। साथियों आज मेरी कोशिश है कि इसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स है उस सबको क्लियर किया जाए, और मेरी कोशिश रहेगी कि साथियों इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रही है उसको भी मैं लेके चलूं। तो हो सकता है आज साथियों थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो मैं डायगोनलाइजेबिलिटी का भी कुछ क्वेश्चन लेके आपको क्लियर करता हूं। चलिए साथियों, तो ये साथियों CSR UGC नेट हो, गेट हो, IIT JEM हो या डिफरेंट PhD एंट्रेंस एग्जाम हो, सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी हाईली हेल्पफुल फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु हैज देयर एंट्रेंस एग्जाम। साथियों उनके लिए रियली काफी साथियों ये बेनिफिशियल होने वाला है, तो आराम से आप देखें। साथियों ये रिजल्ट नंबर फर्स्ट है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है साथियों, तो इसका जो नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा साथियों, द पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म साथियों वो कैसे दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, ये जो हमने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लिया है तो साथियों सबका हमको क्या करना है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तैयार करना है साथियों, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या करना है, बेसिकली साथियों इसको आप पार्टीशन लेके प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ ज्यादा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। ये फर्स्ट, इस पे हमने साथियों कई क्वेश्चंस कल डिस्कस करा था। रिजल्ट नंबर 2 है साथियों कि इफ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा साथियों उसका जो ये अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगा इससे खास एक कम है। हमेशा याद रखें साथियों इस टाइप के जो मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो गिवन होगा उसमें एग्जैक्टली वन साथियों जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा। सो इसको जरूर याद रखें। रिजल्ट नंबर 3 है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना है नहीं इस वाले क्वेश्चन में। रिजल्ट नंबर 2 पे ये आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, और आराम से साथियों पेशेंस बना के रखें और अपने दोस्तों में जरूर साथियों वीडियो को फॉरवर्ड करें कि वो लोग भी बेनिफिट उनको मिल सकता है। साथियों मैं कह रहा हूं कि वही हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है किसी मैट्रिक्स का अगर वो गिवन है, लाइक ऐसा है, सपोज मान लीजिए x-1 दिया हुआ है और साथियों इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है आपका x-1, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये बताया था साथियों कि मिनिमल पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर होता है तो ये होता है साथियों, इस ऑर्डर का हमेशा ही एक मैक्सिमम ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स बनेगा जिसका ये ऑर्डर डिसाइड करेगा, है ना। और इससे मैक्सिमम इससे ऑर्डर का जो हमारा सब मैट्रिक्स बनेगा वो कभी भी इसको एक्सीड नहीं कर सकता। तो कल मैंने आपको बताया था साथियों इसके क्या होगा, और आपको आपका जो मैट्रिक्स बनेगा साथियों JCF जो बनेगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, उसका ऑर्डर क्या रहेगा 3x3, है ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के ऑर्डर को एक्सीड नहीं करेगा तो ये एग्जैक्टली ये रहेगा। और ये साथियों क्या है हमारे पास, पहले तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो रूट है ये है ना। चलिए इसमें क्या है साथियों, 2 ऑर्डर का एक मैक्सिमम ब्लॉक बनेगा। तो पॉसिबल जो हमारे पास क्या आएगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, मतलब एक हमारा 2 ऑर्डर का क्या बनेगा, सब मैट्रिक्स बनेगा साथियों, उसका मैक्सिमम ब्लॉक ये रहेगा। मतलब हम लोग बेसिकली करेंगे कैसे, देखिए इसका आइगन वैल्यू कितना है तो ये आप रखेंगे, ठीक है ना। और ये तो मेनली हमारा ये बना जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जिसको आप लोग कैसे कर देते हैं, इस तरह से आप लोग लर्न करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बना एक 2x2 का साथियों हमारा जॉर्डन कैनोनिकल ब्लॉक, और एक ये बना। तो एग्जैक्टली हमारे पास एक साथियों क्या मिला, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जब इससे खास एक लेस मिनिमल पॉलिनोमियल का साथियों क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है चाहे कितना भी बड़ा रहे ये आप कर सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक आपको समझने में
कुछ भी प्रॉब्लम होगा। एक चीज और भी आप समझ लें, थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अगर साथियों सपोज यहाँ पे 4 है और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, अगर ये गिवन है और आपको पूछता है नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो कितना आएगा साथियों, पार्टीशन ऑफ 4 दैट बिकम्स 5 बनेगा, है ना। कौन कौन सा बनेगा उस पर भी चर्चा कर लें। 4 बनेगा साथियों, एक 3 + 1 2 + 2 बनेगा साथियों, एक 2 + 1 + 1 का बनेगा और 1 + 1 + 1 + 1 का बनेगा। ये मतलब आपको दिख रहा है 4 × 4 का एक सब मैट्रिक्स बनेगा, है ना, और 1 1 1 1 बनेगा, ठीक है, 1 0 0 1 0, है ना। इस टाइप का आप जब सब मैट्रिक्स तैयार करेंगे साथियों, ये वाला मैं कहना चाह रहा हूँ 1, ये वाला एक हमारा ये बन जाएगा। तो ये किसके कोरेस्पोंड साथियों, ये 4 के कोरेस्पोंड बन गया। 3 का करते तो 3 के कोरेस्पोंड क्या बनता साथियों, आपका ये बनता 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास ये, तो हमारे पास साथियों ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा, मतलब ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये किसका है, ये 3 + 1 का। इस तरह से आप 2 + 2 का भी कर सकते हैं, 2 + 2 का आप कर सकते हैं कि ये बन जाएगा साथ में और ये बन जाएगा, और जितना भी एम्प्टी बचा वो सबको 0 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तैयार करते हैं। मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहले मैं थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद साथियों मेरी कोशिश रहेगी 15-20 क्वेश्चन करवा दूं। रिजल्ट नंबर 3 है साथियों, 2 मैट्रिसेस आर सिमिलर। कहता है 2 मैट्रिक्स सिमिलर होंगे, कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये कैरेक्टराइजेशन है साथियों, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो 2 मैट्रिक्स सिमिलर कब होंगे, तो साथियों हम लोग जेसीएफ पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि इसका रैंक सेम होना चाहिए, ट्रेस सेम होना चाहिए, डिटरमिनेंट, वो सब प्रॉपर्टी अभी नहीं हम लर्न कर रहे हैं मैट्रिसेस का। हमारा मेन फोकस ये है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के टर्म में हाउ वी कैन डिसाइड टू मैट्रिसेस आर सिमिलर और नॉट। तो बेसिकली आपको देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का अगर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म साथियों सिमिलर हो जाएगा तो जरूर याद रखें वो मैट्रिक्स भी हमारा सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखा जाए, इफ बोथ मैट्रिक्स हैज द सेम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म देन मैट्रिक्स मस्ट बी सिमिलर। नाउ कमिंग टू द रिजल्ट नंबर 4, कहता साथियों अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ, ये बेसिकली हमने बता दिया था रिजल्ट नंबर 1 वही है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगा इसी को बोलते हैं अप टू सिमिलर मैट्रिक्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के टर्म में लिखा हुआ है, सो है ना, दे वी हैव अ डिफरेंट रूट्स लाइक λ1 λ2 λ1, यही सब लिखा हुआ है साथियों। तो जब भी इसका हम लोग पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे तो साथियों जितना भी हमारे पास ये आ रहा है डिग्री ऑफ डिफरेंट या आप अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ λ1 λ2, है ना, इसका ये है हमारे पास, तो इस सभी जितना भी हमारा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी निकल रहा है साथियों सबका प्रोडक्ट कर देंगे, पार्टीशन लेके सबका प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक ज्यादा आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में हमने साथियों कल भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा था इस पॉइंट को। चलिए साथियों कुछ और भी मैं इसके पॉइंट्स को पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। साथियों ये 2-3 रिजल्ट है, इसको आप पहले क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्विच करेंगे साथियों। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर इस टाइप का गिवन है साथियों और मिनिमल पॉलिनोमियल ऐसा दिया हुआ है, हमेशा नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो निकलेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस का हम लोग पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। अब मैट्रिक्स जो है ये साथियों ये इंपॉर्टेंट वन है। कहता है कोई मैट्रिक्स साथियों डायगोनलाइजेबल होगा, कब होगा डायगोनलाइजेबल, ये साथियों इसके बारे में अच्छे से हमने डिस्कस करा है कि डायगोनलाइजेबल किसी फील्ड के ऊपर होगा, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली मिनिमल पॉलिनोमियल मस्ट हैव डिस्टिंक्ट फैक्टर। क्या बोला साथियों कि मिनिमल जो पॉलिनोमियल, इसको जरूर याद रखें आप लोग, मिनिमल पॉलिनोमियल मस्ट हैव डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब क्या लीनियर फैक्टर बनना चाहिए, लीनियर रूट बनना चाहिए, ये बोला जा रहा है। और इफ एंड ओनली लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई साथियों ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा रहेगा तो ज्यादा आपको सोचने वाली बातें नहीं रह जाएगी। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि साथियों कोई मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसका जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म या जॉर्डन ब्लॉक साथियों हमेशा ही सिमिलर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इट्स ट्रांसपोज, है ना।
क्योंकि सारा प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाता है। आपने जो सिमिलर मैट्रिक्स का साथ में प्रॉपर्टीज लर्न कर रखा है उसके थ्रू किसके रैंक, ट्रेस, डिटर्मिनेंट सारा चीज क्या होगा, सिमिलर होगा साथियों। साथियों ये क्वेश्चन है जो साथियों ये दिसंबर 2011 का है, CSI UGC नेट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो साथियों हमारा 4x4 का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें पूछा कि बताइए इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इसका क्या बनेगा। साथियों आराम से ठंडे दिमाग से देखिएगा क्वेश्चन, मैंने ऑप्शंस नहीं लिया है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको क्या क्या चाहिए जॉर्डन फॉर्म तैयार करने के लिए। तो साथियों ये एक ऐसा इजी क्वेश्चन था, पहले आप इसके रूट्स निकाल लें तो ज्यादा आप बेनिफिट महसूस करेंगे साथियों। और ये आपको दिख रहा है कि साथियों ये कंपेनियन मैट्रिक्स है। क्या है साथियों, कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4x4 का है तो साथियों लैम्डा टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 3 वाला खत्म है, 2 वाला खत्म है ना, तो ये चलता है प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये रूल जरूर याद रखें आप लोग, प्लस माइनस इस टाइप का। तो ये 4 का हो गया साथियों, 3 का खत्म है, 2 का आएगा तो -2 के जगह पे क्या है साथियों 5 डिग्री 2 वाला, तो 5 लैम्डा स्क्वायर। और साथियों 0 यानी लैम्डा वाला पार्ट का तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली लैम्डा टू द पावर 4 प्लस 0 टाइम्स ऑफ लैम्डा टू द पावर 3 साथियों -5 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस प्लस 4। तो साथियों हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, यूजिंग ये कंपेनियन मैट्रिक्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। इसका साथियों एक कंपेनियन मैट्रिक्स है, कैसा है, कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो इसका साथियों हमने क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे दिया जाता है ना। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। अगर ये याद रह पाए आपको, n डिग्री का होगा साथियों तो हम लोग कैसे काम करेंगे, प्लस an-1 x टू द पावर n-1 माइनस an-2 x टू द पावर n-2। साथियों इस टाइप से आप लोग करते जाएंगे और यहाँ पे जो भी ऑर्डर होगा उसके थ्रू आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा, है ना। डिग्री पे डिपेंड करेगा कि इवन डिग्री का है या ऑड डिग्री का है। तो इस तरह से हम लोग साथियों क्या तैयार करते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स, है ना, उसका कंपेनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो आप यहाँ पे आराम से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिएगा। सो कैन आई राइट लाइक दिस वन, और ये सब अब बहुत सारी बातें आपको यहीं से डायरेक्ट दिख रहा है ना। सो दिस इज रियली वेरी इजी वन टू टेकल। कैन आई राइट लाइक दिस वन, ऐसा कर सकते हैं साथियों, बिल्कुल इजी से कर सकते हैं। और इसको आप एक साथ रख लें, इसको एक साथ रख लें। सो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें तो साथियों यहाँ से आपको 4 बनेगा। और यहाँ से साथियों अगर आप -1 कॉमन लेते हैं तो कैन आई राइट लाइक दिस वन। सो हाउ यू आर गेटिंग लैम्डा स्क्वायर। साथ ही एक मैं ऐसा रिजल्ट दूंगा यहाँ पे कि चीजें बहुत ही ज्यादा आपको इजी हो जाएगा। तो आप रियली में ही डेफिनेटली यू कैन फील वेरी। साथ ही इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग और इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा लिखा जाना ठीक नहीं रहेगा, इसको थोड़ा इस टाइप से आप लोग कर लीजिए। मैंने तो डायरेक्ट ही कर दिया। साथ ही ऐसे में ये जो आप लिखेंगे इसी को मैंने थोड़ा वो कर दिया था, मॉडिफिकेशन टाइप का, जो आपको इजी लगे वो आप लिख लें। तो साथ ही यहाँ से क्या बना, लैम्डा इक्वल्स टू +-1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू +-2 साथियों, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे 2 रिजल्ट आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बच्चा बना देगा, विद इन सेकेंडों में बनने वाला ये क्वेश्चन बना देगा। आपको क्या मिल रहा है कि λ1, λ2, λ3 और λ4, 1 - 1 साथियों 2 और -2, ऑल आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। क्या है, ऑल आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, है ना। जो ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो गया तो आपको मैंने बताया था कि जब भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो जाएगा तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा साथियों, डायगोनलाइजेबल। क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, है ना, डायगोनलाइजेबल हो गया। और जब भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है तो जरूर याद रखें कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का जब भी हम लोग जेसीएफ फॉर्म निकालेंगे, जेसीएफ फॉर्म ऑफ एनी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है साथियों, एग्जैक्टली डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये साथियों बस 2 रिजल्ट्स आपको याद रखना है।
पहला ये आप याद रखें और दूसरा ये, ठीक है। तो क्या हमने बेसिक बातें करा साथियों कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आता है, और डिस्टिंक्ट आया इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, अदरवाइज दूसरा रूल लगता। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गया साथियों, तो हम लोग क्या करेंगे, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स के पास, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स क्या है साथियों, डायगोनलाइजेबल है। और दूसरी बात, जब भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है तो उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बनता है वो एग्जैक्टली डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। और उसका फॉर्मेट क्या रहता है साथियों, उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली जो हमारे पास आइगन वैल्यूज होता है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो कहां पे पड़ा रहेगा साथियों, प्रिंसिपल डायगोनल पे पड़ा रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है ये जो हमारा आएगा ये साथियों 1 क्रॉस 1 का 1 क्रॉस 1 का सब हमारा क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, ऑल एंट्रीज शुड बी 0, 4 क्रॉस 1। तो अब आप समझ ही रहे हैं कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो साथ में हमारे पास पहला क्या है 1 है, तो आप 0 0 0 कर दें, 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0, मैंने 5 ले लिया क्या, हाँ साथियों थोड़ा सा मेरे से प्रॉब्लम हुआ, -2, है ना। तो ये साथियों हमारा क्या बना, ये एग्जैक्टली जो डायगोनल मैट्रिक्स बना यही जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, एग्जैक्टली द डायगोनल। ये जो डायगोनल साथ में आपने जो एंट्री लिया है यही क्या है हमारे पास, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एनी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो ये साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2011 में पूछा था। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा साथियों। मुझे उम्मीद है अच्छे से आप इस बात को समझ पाए होंगे। साथियों ये सामने आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो रियली में साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन साथियों डिफरेंट एग्जाम में ये सब पूछे जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो आराम से आप लोगों को देखना है एंड आई विल ट्राई टू पुट माय बेस्ट एफर्ट साथियों। बहुत सारे क्वेश्चन का आपको जवाब डायरेक्टली मिलने वाला है साथियों। हाउ वी कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यूज, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, you have to check whether the given matrix is diagonalizable or not, and finally you have to find the JCF, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। आराम से साथियों ठंडे दिमाग से देखना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, 2 cos 2 का मैट्रिक्स का, तो आपको याद होना चाहिए लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा कोस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। इज दिस ओके। तो साथियों यहां से क्या बनेगा, इसका ट्रेस क्या है, 0 है, 0 + 0 बिकम्स 0, लैम्डा प्लस इसका डिटर्मिनेंट क्या साथियों 0 × 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 बना। मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना साथियों वो आपका बना लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इज दिस ओके? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। सो नाउ इट बिकम्स लैम्डा इक्वल्स टू आयोटा साथियों और माइनस आयोटा। ये हमारे पास दो आइगन वैल्यूज मिला, दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। समझदारी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बिल्कुल समझदारी के साथ काम करना है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस इज एग्जैक्टली 1 बिकॉज आयोटा अकर्स एग्जैक्टली 1 टाइम्स। तो साथियों इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 और इसका भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1। मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है रिजल्ट साथियों कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यूज 1 इंप्लाई ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यू मस्ट बी 1, है ना। ये हमेशा सिमिलर होता है 1 के केस में, ठीक है ना। और साथ में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या देता है, एग्जैक्टली द नलिटी ऑफ या सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द ए माइनस लैम्डा आई, है ना। तो ज्यादा घबराना नहीं है, ए लैम्डा इक्वल्स टू वी लैम्डा जो लेते हैं ना वो एग्जैक्टली वही चीज है। और साथ में इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मैंने ये बोला अगर साथ में इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी साथियों 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सारे आइगन वैल्यूज का सिमिलर है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। और आपको पता है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सिमिलर होता है तो मैट्रिक्स कैसा होता है, डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है ना। तो साथियों इस प्रॉपर्टीज को इससे पता लगा कि डायगोनलाइजेबल है। क्वेश्चन ये है कि किसके ऊपर है, किस फील्ड के ऊपर है साथियों, तो ये भी आपको सावधानी से रखना है। आर में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइगन वैल्यूज, तो आर पे साथियों ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। किसके ऊपर, आर के ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन साथियों सी के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, सी के ऊपर डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है ना। जरूर याद रखें
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइगन वैल्यूज ओवर द फील्ड रियल, है ना। सो डायगोनलाइजेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट ओवर द रियल फील्ड। तो किसके ऊपर है साथियों, कॉम्प्लेक्स फील्ड, क्योंकि इसका हमारा आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स पे आ, कॉम्प्लेक्स पे ये डायगोनलाइजेबल है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकलेगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास क्या है साथियों, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसका जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा वो एग्जैक्टली जो आइगन वैल्यूज रहेगा वो कहां पे पड़ा रहेगा साथियों, प्रिंसिपल डायगोनल। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 रखना है, तो लैम्डा 1 साथियों आयोटा है और दूसरा माइनस आयोटा। तो ये हमारा इसका क्या बन गया साथियों, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो ये साथियों आपको इतना 4-5 रिजल्ट्स मिला। सेकंड पे आते हैं, ये तो ऑलरेडी गिवन है साथियों। यहाँ पे एक रिजल्ट जरूर याद रखिएगा, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। क्या होता है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज 110% डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बनाने का मतलब है दे मस्ट सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो ये ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल है। मोरओवर देख लीजिए इसका आइगन वैल्यू साथियों क्या मिलेगा, अगर मैं डायरेक्ट ही कर दूं यहाँ पे से 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0 3 लैम्डा लिख रहा साथियों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा -1 और लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सो कैन आई राइट लाइक दिस वन, सो लैम्डा स्क्वायर साथियों -3 लैम्डा, और ये देखिए यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस ये ट्रेस इसका 3 लैम्डा हो गया और डिटरमिनेंट क्या है साथियों 2 इक्वल्स टू 0। मोर ओवर इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सर, इसका जो आइगन वैल्यू जो डायरेक्टली दिख रहा है लैम्डा इक्वल्स टू 1 लैम्डा इक्वल्स टू 2, है ना। इसका एक है साथियों, इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो बहुत इजी है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है साथियों। ये जो आइगन वैल्यूज आ रहा है ये रियल पे भी जा रहा है, एंड रियल नंबर इज सिटिंग इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर, आर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आर पे भी साथियों, आर पे भी डायगोनलाइजेबल है और सी पे भी डायगोनलाइजेबल है। सावधानी बहुत अच्छी, बहुत जरूरी है। मोर अगर आपको सेट ऑफ रेशनल्स पे पूछता है तो रेशनल पे भी ये डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है। इसलिए सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल आया है, रियल आइगन वैल्यूज है तो रियल फील्ड पे तो डायगोनलाइजेबल है, बिकॉज यहाँ पे क्या है साथियों, डिस्टिंक्ट रूट है या डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। और कहाँ पे होगा ये आप देख लें फील्ड। और साथियों चूंकि डायगोनलाइजेबल है तो इसका जो जेसीएफ बनेगा, जेसीएफ फॉर्म एग्जैक्टली जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एग्जैक्टली साथ में ये हमारा आइगन वैल्यूज पर आ रहेगा, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, जेसीएफ फॉर्म। देख रहे हैं कितना इजी होने वाला है, बशर्ते कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि कैसे हम लोगों को वर्क करना है। ये साथियों देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजिंग किया है, अदरवाइज कुछ ज्यादा बड़ा हमने कुछ चेंजिंग नहीं करा। यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है, स्टिल ये डायगोनलाइजेबल है। कैसे है वो देखें आप लोग साथियों। इसको जब आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 0। इसका आइगन वैल्यू जो बनेगा साथियों 1,1 बनेगा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। एक ही हमारे पास आइगन वैल्यूज मिला लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो इसका जो रूट है साथियों ये इट कम्स 2 टाइम्स, तो साथियों इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गया, है ना। क्या है साथियों, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस आइगन वैल्यू इज एग्जैक्टली 2 बिकॉज़ 1 occurs exactly 2 times. Now talk about how we can find the geometric multiplicity of this eigen value. तो साथियों जब भी हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इस आइगन वैल्यूज का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नलिटी निकालना है। नलिटी के लिए क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ऐसा ही आप लोग करते हैं साथियों। इसका डायमेंशन क्या है, 2 क्रॉस 2 का है तो 2 लिख लें, और रैंक ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह हमको 2 रखना है, सॉरी 1 है हमारा आइगन वैल्यूज तो 1 रख दें आप लोग, है ना। और ये वही चीज है जो मैं अभी आपको करके बताता हूँ। इसमें क्या करना है साथियों, ए में से आइडेंटिटी का 1 लेस करना है, तो 1 में से 1 है ना, आइडेंटिटी वाला ही आपको लेस करना है। सो साथियों ए से आप क्या करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ 1 0 0, है ना, और माइनस ये आइडेंटिटी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा, और इसका आपको रैंक चाहिए। चूंकि ये 0 मैट्रिक्स है साथियों तो इसका रैंक भी 0 ही होता है
है ना, रैंक ऑफ ए इज 0 इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इटसेल्फ इज अ नल मैट्रिक्स। इससे आ गया। तो साथ ही उसका क्या बना, आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 बना। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है वी मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ठीक है, आप ये जान ले। ठीक है, तो यहाँ साथ ही इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है और इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है ना, बोथ आर 2, तो बोथ आर सिमिलर, है ना, बोथ आर साथियों सिमिलर। इसका मतलब है डायगोनलाइजेबल है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, कहां पे डायगोनलाइजेबल है साथियों? चूंकि ये इसका जो आइगन वैल्यूज मिला, क्या हमारा मिला, रियल है, तो रियल फील्ड पे तो जाएगा ही जाएगा डायगोनलाइजेबल, चूंकि एवरी रियल नंबर इज सिटिंग इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इट मस्ट बी डायगोनलाइजेबल ओवर आल्सो कॉम्प्लेक्स फील्ड। ये हो गया। चूंकि ये डायगोनलाइजेबल है साथियों, तो ज्यादा कुछ सोचना है नहीं आपको, है ना। आइगन वैल्यूज को प्लेस कर दें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे। ठीक है, मुझे लग रहा है यहां तक आपको एक भी बातें ऐसा नहीं है जो समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा साथियों। नाउ कम टू द फोर्थ वन। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। साथियों, मेरा मेन मकसद है कि आपको चीजों की समझ हो, आपको चीजों की बारीकियों की समझ हो कि चीजें कैसे वर्क करी जाती है। ठीक है ना, और किस तरह से साथियों जो हमारे जो पेपर्स सेट होते हैं वो किस तरह से हमें कहीं ना कहीं हमारी जो एक जो लॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, लॉजिकली अप्रोच होना चाहिए साथियों, उसको चेक करना चाहते हैं। ठीक है ना, एंड मुझे लगता है कि आपको उसकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स अपने जगह पे है, लेकिन अगर साथियों आपके पास में मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट्स है तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग एक बोलते हैं ना साथियों कि लाइफ लॉन्ग जो लर्नर होता है हमेशा अपनी बारीकियों से, अपने छोटे छोटे गलतियों से, और जहां पे भी कुछ उसको बहुत अच्छा चीज मिलता है सीखने को, उसको इजीली ग्रैब करता है। तो साथियों मेरी फुल कोशिश है कि आप समझ पाए इस चीज को। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन 3 टाइम्स अभी तक आ रखे हैं, तो इसलिए साथियों इसको जब भी मैं पुटअप करता हूं तो मेरी कोशिश रहता है कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, ये हमारा मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके ऑल एंट्रीज आर सिमिलर। इसके बारे में एक चीज बहुत अच्छे से जान ले साथियों, ये जो तीनों मैट्रिक्स है, इस तीनों मैट्रिक्स का जो रैंक है वो एग्जैक्टली 1 है। कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, इसमें डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार आया था 7x7 का, पूछा था व्हाट इज द रैंक। साथियों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा दिमाग में फिक्स रखें कि ये हमारा रैंक 1 का मैट्रिक्स है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, तो एक ही एग्जैक्टली 1 क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, रोज। तो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो रोज बनेंगे वही उसका रैंक बनता है। चलिए, और भी कुछ इसके बारे में बहुत बेहतरीन चीज सीखने वाले हैं। साथ ही इस टाइप का जब भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाएगा तो आराम से पहले समझें। साथ ही इसमें लॉजिक देखें आप लोग, 1 + 1 2 साथियों, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, समझ आ रहा है कुछ साथियों? रो सम भी 2 है, रो सम भी 2 है और कॉलम सम भी 2 है। आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा साथियों कि अगर रो सम हमारा फिक्स आता है तो वो जो फिक्स एलिमेंट बनता है वो एग्जैक्टली उसका एक आइगन वैल्यूज बनता है। तो एक बातें तो फिक्स हो गई साथियों, किसका एक आइगन वैल्यूज तो हमारा 2 बनेगा। दूसरी बात ये इस पे डिपेंड है ना, इसका स्केलर मल्टीपल है, तो डिटरमिनेंट 0 है, मतलब एक आइगन वैल्यू इसका 0 बनेगा, मतलब एक आइगन वैल्यू 0 और एक आइगन वैल्यू 2 बनेगा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये समझ में आ गया तो ज्यादा कुछ समझना तो है नहीं, जिसको आइगन वैल्यूज आ जाएगा उसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है ये आ गया। आगे जो बढ़ेंगे मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी के तक इसमें देखिए साथियों, रो सम 3, रो सम 3, रो सम 3, तो एक आइगन वैल्यूज 3 बनेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट। ठीक है ना, एक आइगन वैल्यूज बनेगा। एक चीज और जान ले आप लोग कि साथियों जो रैंक जो होता है ना, रैंक किसी मैट्रिक्स का, वो देता है नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। मैंने आपको बताया कि सबका मैट्रिक्स का रैंक 1 है, तो एग्जैक्टली 1 ही नॉन जीरो आइगन वैल्यूज मिलेगा। एक अगर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज मिल गया साथियों तो इसका अर्थ है जितना रेस्ट बचा वो सब 0 होगा। मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ में कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने बोला कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। मैंने सबको बोला कि सभी का जो रैंक है साथियों 1 है, ये 1 रैंक का मैट्रिक्स सब लिखा हुआ है, तो रैंक जितना होगा उतना ही नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होगा। जब इसका रैंक 1 है, इसका साथियों रैंक 1 है, ठीक है ना, कहीं पे लिखने का मन है तो लिख लीजिए कि रैंक इसका 1 है। ठीक है,
लिखने का मन है तो साथियों आप लोग लिख सकते हैं, एक इसमें बढ़ा लें आप लोग, यहाँ पे रैंक में लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका साथियों रैंक 1 है तो एग्जैक्टली 1 ही हमारे पास आइगन वैल्यूज बना। इसमें देखिए इसका भी रैंक साथियों 1 है, तो 1 हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यूज बनेगा, उसके बाद सारा जीरो बनेगा, ये बन गया इसका। और ये ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, आपको 2 रूट्स मिला है तो समझ में ये आ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। इसका ये आइगन वैल्यूज हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं साथियों, ये वाले टर्म में इसका रैंक 1 मैट्रिक्स है और रो सम साथियों 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, तो एक मैट्रिक्स एक आइगन वैल्यू तो हमारा 4 मिलेगा, और रैंक चूंकि इसका 1 है तो एग्जैक्टली हमारे पास एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यूज मिलेगा और सारा का सारा जीरो आइगन वैल्यू होगा। अगर आप मेरी बात को समझ पाते हैं और लगता है कि आपके अंदर एक फीलिंग गया है कि यस सर बहुत ही मजेदार चीज है, तो प्लीज साथियों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अगर आप हमारे प्रति आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं, ठीक है ना, आपके मन में कोई जिगजैग नहीं है, ठीक है ना। और मुझे लगता है अगर आप मैथमेटिक्स को लव करते हैं, आपके पास इंटरेक्शन है, तो डेफिनेटली साथियों आप ऐसा करेंगे। चलिए साथियों मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो करें, ठीक है साथियों। इसका हम आइगन वैल्यूज कैसे लेंगे, आपके पास ये दिख रहा है ना, लैम्डा टू दी पावर 3, इसका एक क्या होगा फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर लैम्डा -4 होगा। यही तो हमारा क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना। कितना हमको शर्मान है ना, मतलब कितना हम फालतू का बोधरे समझे। ये हो गया साथियों। अब देखिए यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 0 का कितना होगा साथियों, 0 कम्स 1 टाइम्स तो 1, और 2 का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1, क्योंकि दोनों है ना अलग अलग है, सिंगल है, तो जब इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1। सब सिमिलर है, मतलब डायगोनलाइजेबल है। कहाँ डायगोनलाइजेबल है, आर के ऊपर, क्योंकि रियल आइगन वैल्यूज है, और एवरी रियल नंबर इज सिटिंग इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स पे भी चला गया। नाउ टॉक अबाउट द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। सिंस अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज सिमिलर टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, दैट डिसाइड्स मैट्रिक्स मस्ट बी 110% डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल है और कहाँ है वो भी मैंने बता दिया। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। इफ इट इज डायगोनलाइजेबल तो हमको कुछ करना नहीं है, डायगोनलाइजेबल है तो क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज को कहां पे पुट कर देंगे साथियों, प्रिंसिपल डायगोनल पे। यही बना इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो देखिए मिनटों में बनने वाला है। यहां से आप लोग देखें साथियों, यहाँ पे से अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 का 0 कम्स 2 टाइम्स, तो इसका तो साथियों अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गया, लेकिन 3 कम्स 1 टाइम्स, तो इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है। नाउ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जिसका 1 है उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगा, लेकिन प्रॉब्लम इसके पास है। क्या है साथियों, प्रॉब्लम इसके पास भी है। और गौर से देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका जो साथियों अलजेब्राइक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसका क्या रखा है, 2 है ना, इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आता है, और आपको चाहिए 3x3 का मैट्रिक्स है, जितने ऑर्डर तक पहुंचाने के लिए आपको 1 की डिमांड है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है तो इसका सम भी 3 आना चाहिए यहाँ पे, तो 2 तो 100% होगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझ के करते हैं, थोड़ा अलग अलग एंगल से, ठीक है ना। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 is 2, there is no doubt about, but how we can find the geometric multiplicity of this? तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम 0 का निकालना चाहते हैं, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 का निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ द डोमेन स्पेस 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 0 इनटू i। ये तो बिल्कुल बच्चा वाला काम हो गया सर, रैंक जो निकाल रहे हैं 0 का लेस करने का क्या मतलब है, एग्जैक्टली ये मैट्रिक्स की बातें चल रही है ना। और इसका रैंक कितना है 1, तो ये भी साथ में हमारा 2, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमारा 2 आ गया। और बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल क्या सोचना है, वी हैव एग्जैक्टली वन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 0, दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, सॉरी 2 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0। तो अभी आप देख रहे हैं कि साथ ही इस आइगन वैल्यूज का भी 0 का आइगन वैल्यूज का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 का 3 का, और ये भी, सो बोथ आर सिमिलर। So algebraic multiplicity and geometric multiplicity of all eigenvalues are similar. That's why from matrix must be diagonalizable over R as well as, क्योंकि रियल का भी मेंबर है, एवरी रियल नंबर इज सिटिंग इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर, सो कॉम्प्लेक्स में भी चला गया। जब हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, जिसके आइगन वैल्यूज है उसको बस यहाँ पे रख दें और सारा एंट्री को आप लोग लड्डू बना दें, बस यही करना है और कुछ है ही नहीं, है ना। इसको आप चाहे तो अच्छा से लिख लें, 0 0 0 0 0 0 0 0 3। और एक चीज और भी याद रखें, कोई जरूरी नहीं है ऐसा
ये हम लोग लिखें, आप चाहें तो 3 को यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो मन है वहां पे कर सकते हैं। प्लस करने से है ना, मतलब आइगन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से डायगोनल पे जब कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आपका हो गया साथियों। अब यहाँ पे आते हैं, नाउ कम टू द फोर्थ वन। साथियों मैं चाहता हूँ यार आपके पास एक ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक्स मिले, एक फीलिंग्स जगे कि अपने आप कर सके ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए साथियों, ये आपने देखा, यहाँ पे देखिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 0 का कितना 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 हो गया 0 का, है ना। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 कम्स 1 टाइम, सो राइट डाउन 1। जिसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगा। अब इसको हमको चेक करना है जिसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो डायरेक्टली करता हूँ साथियों। डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस 4 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस, ये देखिए साथियों 0 वाला ए माइनस कहाँ गया इसका साथियों, इसका हम निकालना चाहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0। तो क्या करना है, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 0 इंटू आई। 0 इंटू आई का मतलब है एग्जैक्टली इसी पे काम चल रहा है, 4 माइनस रैंक ऑफ ए, और ये कितने रैंक का मैट्रिक्स है, 1 रैंक का मैट्रिक्स है, तो 3 हो गया। मतलब इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी साथियों 3 हो गया। और ये आपको दिख ही रहा है, 0 इससे लेस करेंगे तभी हमारे पास वी हैव एग्जैक्टली 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो साथियों, है ना। तो रैंक उसका 1 था, तो 4 माइनस 1 बिकम्स 3। तो साथियों देखिए 0 जो हमारा मैट्रिक्स 0 जो आइगन वैल्यू जो है उसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी साथियों 3 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3, ठीक है ना। तो 0 के टर्म में पास है, 4 का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1, है ना। सो वी हैव एग्जैक्टली अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज आर सिमिलर, दैट्स व्हाई, है ना, मैट्रिक्स मस्ट बी डायगोनलाइजेबल ओवर। तो साथियों ये क्या है हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आया, ये क्या है हमारे आर का तो मेंबर है ही, मोर ओवर ये सी का भी मेंबर है, क्योंकि आर इज सिटिंग इनसाइड सी। तो साथियों आर पे भी डायगोनलाइजेबल हुआ और सी पे भी हुआ। आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझिएगा, क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल है तो ज्यादा कुछ सोचना है नहीं। इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो कहाँ परे होंगे, जो मन है आपका मन है सर यहाँ रख दीजिए 4, तो रख दो जो करने का मन है। तो यही इसका क्या बनेगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। मुझे अब नहीं लगता है कि आपको ये बातें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि साथियों कि है ना, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, डायगोनलाइजेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ साथियों, ये जो मैंने इसमें एक पैटर्न टाइप का लिया, पैटर्न टाइप का लाने का बस यही मकसद था कि आपको साथियों इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में ऐसे ही दिए जाते हैं क्वेश्चन जो आपको आपके माइंड रिकॉल करे जल्द से, ठीक है, आप उस ट्रिक को समझ पाए, ठीक है। ऐसा पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है कि एक ही क्वेश्चन पे आप 2 घंटा लगा दें, ठीक है, या 20 मिनट लगाए, उनका ये भी मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि आपको बेसिक्स की जबरदस्त समझ होनी चाहिए, ठीक है साथियों। साथियों ये आपके सामने जो क्वेश्चन है साथियों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का साथियों PYQ का 2016 का आई थिंक ये क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि इस तीनों मैट्रिक्स में कौन सा सिमिलर मैट्रिक्स है, और भी ये साथियों मैंने ऑप्शन 4 ही था, फिर मैंने बढ़ा दिया है, ये साथियों इतना आपके पास ऑप्शन है, आराम से समझना है साथियों। सिमिलर मैट्रिक्स जो है ये कहीं ना कहीं साथियों इसी से रिलेटेड है बहुत हद तक। देखिए मैंने ऊपर में क्या लिखा है, 2 मैट्रिसेस आर सिमिलर इफ एंड ओनली दे हैव द सेम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो चूंकि हम लोग जेसीएफ पढ़ रहे हैं तो मेरी कोशिश थी कि जेसीएफ के रेंज में जितना क्वेश्चन आए वो सबको ले लिया जाए, है ना, ओवर एनी अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड। जो भी साथियों हमारे पास जो फील्ड होगा, है ना, जिसके ऊपर अल्जेब्राइकली क्लोजनेस पास हो जाएगा साथियों, तो ये इफ एंड ओनली क्राइटेरिया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। सेम जेसीएफ होगा, सेम जेसीएफ साथियों ये सिमिलर होगा और सिमिलर होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। आराम से समझिए। एक चीज तो बात आपको हमेशा 2 बातें जरूर याद रखना चाहिए, और जो ये 2 रिजल्ट्स में लिख देता हूं साथियों। साथियों एक चीज हमेशा याद रखें कि कोई भी मैट्रिक्स अपने आप का तो सिमिलर होगा ही, क्योंकि सारा प्रॉपर्टीज रखेगा, तो ये सब तो पास है ऑटोमेटिकली, यहाँ कुछ समझना नहीं है। और एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इट्स ट्रांसपोज। और साथियों ये सेम टू सेम किसमें अप्लाई होता है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू सिमिलर टू द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए टू द पावर, मतलब ए ट्रांसपोज, ये हमेशा पास होगा साथियों, ठीक है ना। तो इसको जरूर याद रखिए, ठीक है ना। सिमिलर मैट्रिक्स है तो इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी पास होगा। प्रॉब्लम कहां पे है, इस 3 क्वेश्चन पे हमको चेक करना है।
ठीक है। और आपने सिमिलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी लर्न कर रखा है कि उसके रैंक सिमिलर होना चाहिए, ट्रेस सिमिलर होना चाहिए, डिटर्मिनेंट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। साथ में बेसिक बातें हैं जो हमेशा ही होना चाहिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत सारा चीज है इसमें, जेसीआर तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए साथियों इसको कैसे वर्क करेंगे, सिंपल है, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, आराम से समझे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। साथियों इसमें क्या है, एग्जैक्टली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, ये क्या है, ये 0 0 है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया है ना, इसका नलिटी में पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ ए इज व्हाट 1। साथ ही इसका ट्रेस कितना है 0 0 0, तो ट्रेस भी लिख लें, ट्रेस साथियों 0। बेसिक बातें हैं। और डिटर्मिनेंट लिखना है, डिटर्मिनेंट भी लिख लें, है ना। जब दो रो ही कंप्लीटली 0 है, वन ही रो कंप्लीटली 0 होता तो ऐसा हो जाता। इस पे आ जाए साथियों, इसका देखिए रैंक ऑफ बी कितना है। हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, नॉन जीरो रोज, तो इसका रैंक 2 है। ट्रेस साथियों इसका देख ले क्या हो जाएगा 0 0 0, तो हमारे पास ट्रेस 0 है, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट भी निकाल ले, जो मन करे सो कर ले, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या, जब एग्जैक्टली वन रो 0 है तो डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, ठीक है। चलिए साथियों इसको भी काम कर ले, जो आपको मन करे सब कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो चाहता था 1 सेकेंड में इसको निकाल दूं। इसका साथियों देखिए रैंक कितना हुआ एग्जैक्टली, ये देखिए ये इस पे क्या है, डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है साथियों, ये इस पे डिपेंड है। जब इसको आप क्या करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कंप्लीटली 0 बन जाएगा, 1 बच जाएगा, तो रैंक क्या हो गया साथियों 1 हो गया, है ना। बिल्कुल पेपर में घबराना नहीं है, दोनों डिफरेंट बातें हैं यहाँ पे। इसका फर्स्ट रो का मेंबर है, ये सेकेंड रो का मेंबर है ना। साथियों इसका ट्रेस क्या होगा 0 होगा। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा साथियों, डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली 0 होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई है, बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। रैंक से ही चलते हैं साथियों, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी इज डिफरेंट, है ना। रैंक ऑफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम रैंक ऑफ बी, है ना, while rank of A is similar to the rank of C। एक ही कंडीशन है कि ये बराबर हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। A जो सिमिलर है B के, वो आप देखें कहाँ ऑप्शन है, ये वाला, तो ये गलत है ना। चलिए और भी कुछ देखना है। A और B आपने देख लिया डिफरेंट है, A और C हो सकता है, A और C में हो सकता है। B C के बारे में आप बात कर लें, B C ये दोनों सिमिलर नहीं है, सो रैंक ऑफ B इज डिफरेंट फ्रॉम रैंक ऑफ C, तो B और C भी नहीं हो सकता, ये भी क्या है, ठीक है। A और C हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। A और C हो सकता है कि नहीं साथियों, A और C पे हम लोग बातें करते हैं। रैंक ऑफ A सिमिलर, रैंक ऑफ A सिमिलर, पहला पास है, ट्रेस ऑफ A 0, ट्रेस ऑफ A 0, है ना। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट, तो ऑल आर पास। सो साथियों आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही हुआ, इसका नाम है। So A matrix and C matrix are similar, है ना, अदरवाइज ऑल आर फॉल्स। तो मुझे उम्मीद है साथियों, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ अगर इतनी चीजें आपके पास है और चीजों को समझ पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक यू कैन फेस एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप डेफिनेटली अपने आप को मच मोर कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। साथियों आज का मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा है, मिनिमैलिटी कंडीशन के बेस्ड पे है। साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और साथियों ये देखिए जून 2020 में क्वेश्चन पूछा था, CSR UGC नेट का क्वेश्चन पूछा था। इफ अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स साथियों 5x5 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, पूछा था देन मिनिमल पॉलिनोमियल। क्वेश्चन जो आपको एराइज किया जा रहा है, मिनिमैलिटी, है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट। कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूँ, इसको जरूर याद रखें आप लोग, जिस बेस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। मान लीजिए साथियों कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसका आप पहले ब्लॉक देख लें, ठीक है ना, ब्लॉक आप देख लें। अगर ब्लॉक मैट्रिक्स है तो आप ब्लॉक देखेंगे, ठीक है। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल पे वो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करता है। साथ ही इसके कोरेस्पोंड आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लें, ठीक है ना। क्या करेंगे साथियों, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, जितना भी पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर होल मैट्रिक्स का दिया जाता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं साथियों, जितना भी हमारे पास ब्लॉक आया वो सबका हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं, है ना, प्रोडक्ट कर देते हैं, इसको जरूर याद रखें। लेकिन साथियों अगर इसी का हमको अगर मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है तो क्या करेंगे, ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकला है साथियों उस सबका हमको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट ब्लॉक,
ठीक है, तो ये साथ में रिजल्ट को आपको याद रखना है और मुझे आज इसी का यूज करना साथ में। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। अगर मैट्रिक्स साथ में, ये क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्स है साथ में, कैसा है, ब्लॉक मैट्रिक्स है। चूंकि ऊपर वाला ब्लॉक मैट्रिक्स है, अभी आप देखेंगे तो साथियों सबसे पहले उसके हम ब्लॉक को डिसाइड कर लेंगे। ब्लॉक को डिसाइड करने के बाद हर एक ब्लॉक का क्या करेंगे साथियों, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमको होल मैट्रिक्स का देना है, तो सारे भी ब्लॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसको मल्टीप्लाई कर लें। सेकंड बात, लेकिन जब साथ में हम मिनिमम पॉलिनोमियल निकालने जाएंगे तो जितना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकला है सभी अलग अलग ब्लॉक का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो साथ में ये जो है ये यहाँ पे ट्रिक यूज होने वाला है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कुछ ऐसा है नहीं कि जो हमने बिल्कुल ही ऐसा चीज बताया जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, एक मिनिमल कंडीशन दे दिया, तो आपको पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑलवेज डिवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है साथियों, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है, दूसरा मोनिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, और एक और क्या होता है, यूनिक, है ना। तो ये सब बातें आप जरूर याद रखें। अभी मिनिमल पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल, मोनिक और यूनिक, ठीक है, इसको जरूर याद रखें। एक की पॉइंट है, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो इसको चलिए आप काम करते हैं। सो इज इट अ जॉर्डन, इट इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको ब्लॉक दिख रहा है साथियों, ये एक आपका ब्लॉक बन गया, ये आपका साथियों, इसको थोड़ा सा ऐसे में लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया तो ब्लॉक लेने में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साथियों ये दूसरा आपको ब्लॉक बन गया और ये गया ये वाला, है ना, ये 2x2 का, और साथियों ये 2x2 का, ये 1x1 का हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, चलिए साथियों यहां से आपको दिख रहा है इसका जो M1 है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेंगे क्या होगा साथियों, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लेमडा के टर्म में या एक्स के टर्म में लिख देता हूं मैं साथियों, 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा क्योंकि इसको आपको दिख रहा है डायरेक्ट साथियों, ठीक है ना। ये इसका क्या बनना है वाजिब में, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 3 जा 3 3 6 ट्रेस आ गया लेमडा प्लस 9, इसको आप लिखते हैं लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बना। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, लेमडा से सब्ट्रैक्ट करके आप डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं, तो ज्यादा कुछ है ही नहीं कि डायगोनल, है ना। अपर ये क्या साथियों, अपर डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका जब भी आइगन वैल्यूज बनता है यही बनता है, तो इस यही पार्टिसिपेट करेगा। चलिए साथियों ये जो दूसरा हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स M2 बना, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका जो डायगोनल एंट्री सॉरी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा वो ये बनेगा साथियों। और साथियों ये हमारा तीसरा डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल ब्लॉक है साथियों M3, इसका एक ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये बनेगा। मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गया होगा। लेमडा के टर्म में है तो लेमडा के टर्म में लिखिए, यहाँ पे एक्स के टर्म में है तो एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, सो कैन आई राइट 3 माइनस एक्स टू द पावर 2, चूंकि एक्स के टर्म में दिया है तो इसलिए मैं एक्स के टर्म में लिख लेता हूँ, और एक्स माइनस 1 साथियों, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, ये क्या साथियों 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं और इसको 1 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उस साइड में कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये माइनस लेमडा आई टाइप का मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक से ये चीजें लिखा गया है। कैन आई राइट 5 माइनस लेमडा, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा, और ये क्या साथियों 2 माइनस लेमडा, क्योंकि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे ट्राई कर और निकालते साथियों ऐसे, है ना, तो ये वाला चीज है। तो चलिए ये हमारा आ गया 1 माइनस एक्स, और साथियों इस वाले में 2 माइनस एक्स, ये हमारा सेकेंड था। और थर्ड साथियों जो हमारा बना है वो क्या है 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, यू हैव टू फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल। सो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ ऑल M1 M2 साथियों और M3। तो आप ले लें यहाँ पे एलसीएम, किसका किसका लेना है, तो ये देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साथियों, कोमा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, और है हमारे पास 5 माइनस एक्स, ये है हमारे पास। चलिए चूंकि ऑल आर डिफरेंट, है ना,
ऑल क्या है हमारे पास, देयर इज नो कॉमन, तो कॉमन तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे साथ में छोटा पहले ले लें और देखिए कैसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा होगा वैसे लिख देंगे। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये आएगा, ये भी आएगा, 1 माइनस एक्स सारा आ जाएगा प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि देयर इज नो कॉमन, है ना। तो ये आगे आप देखिए कहाँ है साथ में, इसमें 2 ही टर्म है तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा में हमारे पास 1 2 3 4 टर्म होना चाहिए, इसमें 3 ही टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो ये साथ में पास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका डिग्री 1 लिखा हुआ साथ में, डिग्री 1 है, जबकि यहाँ पे आपके पास डिग्री 2 है साथ में, है ना, तो ये होगा ये नहीं होगा। ठीक है, सो साथियों अभी आपने देखा कितना इजी से हम लोगों ने मिनिमल पॉलिनोमियल साथियों क्रिएट करा है। साथियों मुझे उम्मीद है आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम आपको समझने में होगा। साथियों साथियों आपसे गुजारिश है कि आप अपने सर्कल में अगर पॉसिबल है तो साथियों अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें कि उनको भी फायदा हो, उनको बेसिक्स की जबरदस्त समझ हो। साथियों आपको लगता होगा कि साथियों कि हमें आता है तो सबको आता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं जो उनको बेसिक्स की समझ नहीं है, बट दे आर ऑल्सो होपिंग फॉर हैविंग गुड नोट इन CSI नेट एग्जाम, तो साथियों उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों का प्यार हमें जरूर मिलेगा, जिससे हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करें और आपके लिए जितना बन पड़ेगा साथियों मेरे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की हर संभव साथियों कोशिश करूंगा। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जम के मेहनत करें, हमेशा जिंदगी के प्रति आशावान रहें, चौकन्ना रहें, अलर्ट रहें और साथियों हमेशा आपसे जितना बेहतर हो सकता है, जितना आप बेहतर कर सकते हैं करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मौके साथियों बार बार नहीं मिलते, जो एक बार निकल जाता है वो निकल गया साथियों, भले आप उसको कैच कर ले, लेकिन वो जो होता है टाइम के साथ जो रिदम वाली बातें होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी की बातें होती है, माइंड के रिफ्लेक्शंस की जो बातें होती है, वो कहीं ना कहीं साथियों छूट जाता है। इसलिए जो मिलता है, जो है आपके पास, उसको साथियों एक सपोर्ट सिस्टम माने, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स मान के उस पर जबरदस्त मेहनत करें। ठीक है, और साथियों अगर कोई त्रुटि हुआ होगा तो रियली आई एम सो सॉरी फॉर दैट वन, ठीक है ना। बट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर साथियों, और लव यू ऑल, और साथियों जम के मेहनत करें साथियों।